आध्यात्मिकता व्यक्ति को निष्क्रिय बनाती है। जब परिस्थितियां आपके हाथ में ना हो, जब आपका पुण्य आपके हाथ में ना हो, जब परिणाम आपके हाथ में ना हो, तो अपने आप को निष्क्रिय करना सीखिए। मैंने अपने आप को सरेंडर जोन में डाला। आपने वो देखा होगा ना, 0 रहता है, एक तरफ प्लस 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, एक तरफ माइनस 1 2 3 4 5 लिखा रहता है। ना आपको प्लस में जाना है ना माइनस में जाना है, आपको 0 पे आकर के खड़ा हो जाना है। संवाद में अपने जीवन, देखिए ये ग्रंथों में लिखी वो बातें हैं जिन बातों से आदमी को विकास मिलता है। अगर सोचिए आप अपने शत्रु के प्रति निष्क्रिय हो गए होते तो कितना अच्छा होता। अब मान लीजिए आपका शत्रु 7 समुंदर पार है, दूसरे शहर में रहता है, दूसरे गांव में रहता है, दूसरे राज्य में रहता है, आपको उससे मिलना जुलना भी नहीं है, उसके प्रति सक्रियता क्यों है? पुत्र के प्रति कितने सक्रिय हैं आप, है कि नहीं है? उसके लिए भी एक वक्त के बाद निष्क्रिय बनना पड़ता है। जब शादी होती है ना, तो सिर्फ कन्यादान नहीं होता, पुत्रदान भी होता है। एक व्यक्ति ने अपने परिवार की कन्या छोड़ी, तो जिस परिवार का पुत्र है वो भी संकल्प करता है, आज के बाद मैंने अपने पुत्र को छोड़ा, मैं अपने पुत्र से निष्क्रिय हुआ। अगर आप अपने पुत्र से शादी के बाद निष्क्रिय हो जाएं और वो अपनी बच्चे से निष्क्रिय हो जाएं, तो वो दंपति बहुत अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन दोनों के परिवार सक्रिय इतने होते हैं कि जीना हराम कर देते हैं। बोलो है कि नहीं है? निष्क्रियता वरदान है ना, है वरदान। अगर बेटी का कन्यादान हुआ था, शादी के वक्त आप तय कर लेते कि मैंने अपने पुत्र का भी दान किया। अब ये 2 दान दी हुई वस्तुएं आपस में अपने जीवन विकास की यात्रा खुद गढ़ लेंगी। पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, समझा दिया है, सब कर दिया है, अब क्या फिर से चुंगा पकड़ा करके उसको चलना सिखाओगे? नहीं। तो क्या करें महाराज? जैसे बच्चे के माँ बाप बच्चे से निष्क्रिय हुए, ऐसे पुत्र के माँ बाप अपने पुत्र से थोड़ा निष्क्रिय हो जाए। देखो उसकी शादी कर दी है, समझदार है, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बेटा आप देखो, आपके हिसाब से आपको टैकल करना है, हम देख रहे बेटा, तुम चिंता मत करियो, तुम्हारी मम्मी है, छोड़ेगी नहीं। भगवान, माथा कूट लिया, बर्बाद कर दिया, सामने वाले को जहर खिला दिया तुमने। दुनिया में जब कभी भी किसी अच्छे गृहस्थी बिगड़ी है दंपति की, नव दंपति की, उसमें सास ससुर और माता पिता का सर्वाधिक योगदान रहा है, सर्वाधिक। बच्चे को बच्ची के साथ कुछ थोड़ी सी भी बात हुई, बीच में ससुर बोल गया, अभी से जवान लड़ा रही है, बाद में जाके क्या करेगी? भैया निष्क्रिय होना सीखो। उनको जिंदगी जीनी है, वो आपस में समझेंगे ना। आप क्यों समझ रहे हैं? नहीं हम घुसेंगे महाराज। घुस जाइए, आप जितना घुसेंगे उतना ही उन दोनों में फैक्शन पड़ना लगेगा। निष्क्रियता इस दुनिया में वरदान है। उदासीनता की बात नहीं कर रहा हूं, काय वांग मनः कर्म की निष्क्रियता की बात कर रहा हूं कि हम वचनों से, काया से और मन से अगर अपने पुत्र के प्रति एक वक्त के बाद निष्क्रिय हो जाएं, अपने शरीर के प्रति एक वक्त के बाद निष्क्रिय हो जाएं। अब बताइए, सुबह से लेकर शाम तक चिंता है, कितना ही बाल में लगा लो, उसके बाद क्या होता है महाराज? तीसरे दिन अंदर से वो सफेद सफेद दिखता है, एक लाइन। अब वो दिखेगी भैया, अंदर से निकल रहा है तो ऊपर तो करिया कर सकते हो, अंदर तो वो सफेद रहेगा। और हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा था पहले कृष्ण लेस्या थी, अब कम से कम श्वेत लेस्याएं हो गई हैं, परिणाम सुधर गया। गृहस्थ क्या सोचता है, अरे हमको ना चाहिए श्वेत लेस्या, हम कृष्ण लेस्या में अपना जिंदगी जिएंगे। और राजा भैया थोड़े यहाँ पे कट और लगा देना है, थोड़े यहाँ पे और डार्क कर देना, यहाँ का बाल जल्दी निकल आता है। तब क्या करे, निकल आता है तो धतूरे के बीज में कुमड़ा होता है ना, भूरे कलर का कुमड़ा, उसमें धतूरे के बीज पीस करके सिर में लगा लो, उससे बाल उगने ही बंद हो जाएंगे, फिर उससे सहूलियत हो जाएगी। किस बात की? फिर बोलना खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है। खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है,
है लोहार की निहाई की तरह। लोहार की निहाई देखी है? वो लोहार जो होता है ना, उस लोहार के सामने एक लोहा रखा रहता है जिसमें रख करके वो पीटता है, उसको निहाई कहते हैं। उस निहाई को कभी जाकर के एक बार छू के देखो, इतनी चिकनी और चमकदार होती है। वैसे ही खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है लोहार की निहाई की तरह खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है। क्या करें महाराज, खोपड़ी को गंजा कर ले। अब देखो जितने गंजे हैं बोल रहे हमारा सौभाग्य है जीवन का, महाराज ने हमारी खोपड़ी पर खोपड़ी अच्छी चीज दे दी। अब जिनके ऊँग तो रहे हैं, ऊपर से काले हैं अंदर से सफेद आ रहे हैं, वे बेचारे सुबह शाम परेशान रहते, रात में 9 बजे सोते हैं तो पहले लगाते हैं, उसके ऊपर एक कैप पहनते हैं, फिर बगल में सोते हैं, फिर पत्नी बोलती तुम्हारी प्लास्टिक कैप बंधा रही है। वो फिर बोलता होगा अरे कोई बात नहीं भागमान, सुबह पूरी दुनिया को दिखाना है। बॉडी कॉन्शियस लाइफ, निष्क्रिय बनो, थोड़ा निष्क्रिय बनो, बहुत मजा आता है। हम जैसे हैं, हमको अगर ऐसे ही तुम पसंद कर सकते हो तो ठीक, और नहीं तो तुम जाओ भाड़ में। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।